So hey guys, this is Swayam Singh. Welcome to EduAsearch. Hope you are doing great. So in today's video, we will be solving lead code problem number 2529, that is maximum count of positive integer and negative integer. तो ये आपका डेली प्रॉब्लम का भी पार्ट है. तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, हमारे पास एक गिवन है एरे जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स है. वी हैव टू रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ इधर नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, जो दोनों में से जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी. लाइक नेगेटिव इंटीजर्स हमारे पास 4 है एंड पॉजिटिव 3 है, तो वी विल बी रिटर्निंग 4. ठीक है, जिसमें एक चीज ये ध्यान रखनी है कि 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, तो आपको 0 को कुछ कंसिडर नहीं करना है. तो ये बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चन है, बिकॉज हमको सिंपली काउंट करना है जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है एज वेल एज जितने नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स है. तो अब अगर आप इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें तो इसमें व्हाट वी कैन डू इज सिंपली एक लूप चलाएंगे. ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड एंड काउंट करते जाएंगे कितने नेगेटिव इंटीजर्स एंड कितने पॉजिटिव इंटीजर्स है, एंड देन एट लास्ट वी विल बी रिटर्निंग द मैक्सिमम ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स का काउंट. ठीक है, तो उसमें हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी बिग ऑफ एन. बट एट द लास्ट यहाँ पे लिखा है कैन यू सॉल्व द प्रॉब्लम इन बिग ऑफ लॉग इन टाइम. ठीक है, लॉग इन टाइम में सॉल्व करने के लिए हमको इतना ये जान सकते हैं कि जब भी कोई लॉग या लॉग इन टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी आती है तो वहां पे हमको पूरी की पूरी जो एरे होती है वो ट्रेवर्स नहीं करनी होती है. और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये पता है अगर हम लोग को काउंट निकालना है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव है कितने नंबर ऑफ नेगेटिव है, तो उसके लिए हमको सर्चिंग लगानी पड़ेगी. एंड आप जानते हैं कि हमारे पास बाइनरी सर्च है जो कि हमको रिजल्ट देती है लॉग इन टाइम को में. तो अब आपको इतना आइडिया हो गया है कि यहाँ पे हमको बाइनरी सर्च लगानी है बिकॉज हमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या करनी है, लॉग इन करनी है. तो अगर मैं इसका पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करूं तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में आप लोग सिंपली एक लूप चलाएंगे. अगर मैं इसका फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं दैट इज -2 -1 -1 1 2 3. अब यहां पे एक चीज और देखने की बात है कि इट इज गिवन कि आपका जो नम्स है वो सॉर्टेड है एक नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में. ये आपका हेल्प करेगा आपको जब आप बाइनरी सर्च अप्लाई करोगे, बिकॉज बाइनरी सर्च में हमारी जो एरे होनी चाहिए वो सॉर्टेड होनी चाहिए ईदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो यहाँ पे एक और चीज से आपको ये हिंट मिल सकती है कि यहाँ पे आपको बाइनरी सर्च अप्लाई करनी है. तो यहाँ पे अगर आपको ब्रूट फोर्स अप्रोच में निकालना है, बिग ऑफ एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में निकालना है, तो आप लोग सिंपली एक लूप चलाओगे फॉर i इज इक्वल्स टू 0 कहां तक, n-1 तक. ठीक है, n-1 तक आपने लूप चलाई. अब आप चेक करते गए, मान लीजिए आपके नम्स एरे, ठीक है, तो num से रिप्रेजेंट करता हूं. नम ऑफ i अगर आपका लेस देन 0 है, लोग सिंपली जो नेगेटिव नंबर का काउंट है उसकी वैल्यू इंक्रीज कर दो. तो मैं cn से रिप्रेजेंट करता हूं काउंट नेगेटिव को. एंड इसको सिमिलरली हम लोग पॉजिटिव के लिए चेक कर लेते हैं. इफ नम ऑफ i इज ग्रेटर देन 0 तो आपकी जो काउंट पॉजिटिव की वैल्यू होगी, cp की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी प्लस इक्वल्स टू 1. ठीक है, यहाँ पे 1 लगा दे रहा. तो ये हो गई हमारी काउंट नेगेटिव एंड पॉजिटिव की. जब ये हमारी लूप हो जाएगी देन हमको सिंपली क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है मैक्स ऑफ cn cp. मैक्स फंक्शन आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं या तो आप इफ एल्स का स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं. ठीक है, आपको सिंपली क्या रिटर्न कर देना है, मैक्स ऑफ cn एंड cp. तो ये आपका हो गया ब्रूट फोर्स अप्रोच बिकॉज आपको लूप चलानी पड़ी n तक. ठीक है, जिससे जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आ जाएगी हमारे पास बिग ऑफ n. ठीक है, तो ये हमारा हो गया ब्रूट फोर्स अप्रोच. अगर अब इसकी मैं ऑप्टिमाइज अप्रोच की बात करूं, इतना तो हम लोग जान चुके हैं कि हमारे पास जो एरे है वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एंड यहाँ पे हमको गिवन है कि हमको बिग ऑफ लॉग इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में अपना आंसर देना है. तो ये दोनों चीजें करने के लिए एंड हमको ये फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव है कितने नंबर ऑफ नेगेटिव है, तो उसके लिए हमको सर्चिंग करनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू कि हमारे पास जो एरे है वो नॉन डिक्रीजिंग है, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए लॉग एन. तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, बाइनरी सर्च. इस बार सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं. इट इज -3 then -2 -1 0 0 1 2. ठीक है, तो ये हो गया. अब इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि एरे है वो एक नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है. अब हम लोग बाइनरी सर्च लगाते हैं.
सो बाइनरी सर्च लगाने के लिए आपको इतना पता है, आप एक लेफ्ट इंडेक्स लेते हैं एंड एक राइट इंडेक्स लेते हैं, ठीक है। तो आपका जो एल होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, बिकॉज हम लोग स्टार्टिंग से लगाते हैं। सिंपली आप जैसे बाइनरी सर्च लगाते हैं, आप बाइनरी सर्च तो बहुत सिंपल सी आपको आती होगी, तो लेफ्ट आपने 0 लिया एंड जो आपका राइट है उसको आपने कर दिया n-1, जहां पे n आपकी लेंथ है, n-1 उसका लास्ट इंडेक्स को डिफाइन करेगा। अब आपने क्या करा, लूप चलाई। हम लोग यहाँ पे लूप चलाते हैं जब तक आपका L इज लेस देन इक्वल्स टू R, जब तक आपकी लेफ्ट की वैल्यू R से छोटी है उस तक है, ठीक है। वाइल लूप चलाई, यहां पे आपने मिड की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, m से डिफाइन करता हूं इसको, m इज इक्वल्स टू, सिंपली यहां पे लिख देते हैं L प्लस R डिवाइड बाई 2, ठीक है। फ्लोर डिवीजन है, पाइथन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सिंपल डिवाइड करेंगे अगर आप कोई दूसरी लैंग्वेज में, तो L प्लस R डिवाइड बाई 2, तो आपकी मिड की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, चेक करना है। हम लोग सबसे पहले केस ले रहे हैं जब हमको टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स फाइंड करना है। अगर नेगेटिव एलिमेंट्स फाइंड करना है, मतलब लेफ्ट से ट्रेवर्स करोगे, तो जब तक आपको नेगेटिव इंटीजर मिलता जाएगा, जब तक आपकी मिड की वैल्यू 0 से छोटी है, तो आप लोग आगे बढ़ते जाओगे। बट जैसे आपको मिड बड़ा मिलेगा तो आप लोग वहीं पे रुक जाओगे, मिड की वैल्यू रोक दोगे एंड जो आपकी लेफ्ट की वैल्यू होगी वो m+1 हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, लो इंडेक्स मिलेगा, उससे पहले की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी हमारी क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। तो अगर इसको जल्दी से कोड के थ्रू देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा हम लोग ने इफ में क्या करा, अगर आपका नम्स ऑफ m, ठीक है, ये m हमारा इंडेक्स था तो हम लोग ने m करा यहाँ पे, अगर इज लेस देन 0, अगर ये हमारा 0 से कम है, तो हमारा क्या है, नेगेटिव इंटीजर ही चल रहा है। अभी हम लोग नेगेटिव के फाइंड कर रहे हैं काउंट, तो इसलिए हम लोग जब तक हमको 0 से छोटी वैल्यू मिलेगी हम लोग इसको इंक्रीमेंट करते रहेंगे। तो आपकी जो l की वैल्यू हुई, से हम लोग सिमिलरली बाइनरी सर्च में करते हैं, हम लोग ने l इज इक्वल्स टू m+1 कर दिया। एल्स आपने क्या करा, बाकी कोई भी केस हो उससे हमें मतलब नहीं है, बिकॉज हम लोग नेगेटिव फाइंड कर रहे हैं। एल्स आपने क्या करा, जो आपकी राइट की वैल्यू थी वो m-1 कर दी, ठीक है, ये हो गया। एंड जब आपकी ये लूप पूरी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, नेगेटिव का काउंट मिल जाएगा। तो एनसी से करता हूं, CN या NC, नेगेटिव काउंट मिल जाएगा, ठीक है, ये लूप के बाहर है। इट इज सिंपली इक्वल्स टू L। तो L में क्या है, आपका L कहां तक चलेगा, जो आपकी ये स्टेटमेंट है इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जब तक आपको नेगेटिव वैल्यू मिल रही है आप लोग L की वैल्यू इंक्रीमेंट करते जा रहे हो। जैसे ही आपको 0 मिला, ठीक है, 0 मिला या कोई भी पॉजिटिव, कोई भी ऐसा केस आया जब आपको 0 से वैल्यू लेस नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा इफ का कंडीशन फॉल्स हो जाएगी एंड L की वैल्यू हमारी रुक जाएगी वहां पे। तो अब आपको इतना पता है कि जो हमारी L की वैल्यू है, जो आपका L का इंडेक्स है, उससे पहले के जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे नेगेटिव है एंड 0 इंडेक्सिंग होती है, दैट्स हम लोग ने सिंपली यहाँ पे L लिख दिया। तो उससे पहले के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नेगेटिव है। तो इस वजह से हम लोग ने सिंपली सर्चिंग से जितने भी नेगेटिव का काउंट था उतना निकाल लिया है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, पॉजिटिव का काउंट। पॉजिटिव निकालने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ एक चेंज करना पड़ेगा। जो हमारी बाइनरी सर्च होती है वो एकदम सेम टू सेम चलेगी। मैं पूरा का पूरा इतना कोड कॉपी कर लेता हूं। तो अब हम लोग चेक करते हैं हमारे पॉजिटिव नंबर्स के लिए। तो पॉजिटिव में देखिए सिंपली जो हमारा बाइनरी सर्च होता है, 0 कर लिया, Rn-1 कर लिया, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करा, ये कंडीशन आप चेक करेंगे करेंगे जब तक आपकी L की वैल्यू R से छोटी है उसके बराबर है। आपने मिड फाइंड कर लिया। मिड फाइंड करने के बाद आपने यहाँ पे एक चीज चेक करी, जो हमारी ये कंडीशन है, नम ऑफ m इज लेस देन 0। तो यहाँ पे जो हमारी m पे वैल्यू आ रही है वो 0 से कम है, तब तक वो चल रहा है। अब हमको क्या निकालना है, पॉजिटिव के लिए। तो पॉजिटिव में हमको इतना पता है कि जो आपका 0 है वो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। तो हम लोग यहाँ पे लेस देन इक्वल टू करते हैं, ठीक है। ये लेस देन इक्वल टू हुआ 0 तक, जब तक 0 आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है तो आप आगे m की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, L की वैल्यू इंक्रीमेंट करते जाओगे। बट जैसे ही आपको कोई पॉजिटिव नंबर मिलेगा वहां पे आप लोग R इज टू m-1 करके आपका जो होगा वो खत्म हो जाएगा। तो अब क्या होता है, आपने यहां पे NC कर दिया, मैं इसको चेंज करके NP करता हूं, ठीक है, ये NP हो गया। अब आपने तब तक लूप चलाई जब तक आपके पास 0 या नेगेटिव नंबर आ रहा है। तो हमारे पास अभी एट प्रेजेंट L की वैल्यू क्या है, L यहां पे हमारे पास जो आया है वो है कितने, जो टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स है प्लस जितने भी नंबर ऑफ जीरोज है, जितने भी नेगेटिव नंबर है एंड जितने भी जीरोज है वो हमारी L की वैल्यू है।
तो आपको इतना पता है, अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है, जो टोटल लेंथ है, उसमें एल को माइनस कर देंगे तो जितने पॉजिटिव है हमारे पास वो आ जाएंगे। तो इसी वजह से हम लोग ने सिंपली क्या किया है, ये चीज हटा देता हूं, हम लोग ने डायरेक्टली क्या करा, एन माइनस एल कर दिया है। जो टोटल लेंथ थी माइनस आपने उसमें कर दिया, जितने भी आपके नेगेटिव नंबर्स और जीरोस थे उनका काउंट आपने माइनस कर दिया, तो ये आपको मिल गया जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव थे उसका काउंट। एंड एट लास्ट आपने क्या करा, सिंपली रिटर्न कर दिया मैक्स ऑफ एनपी कॉमा एनसी। एनपी कॉमा एनसी, जहां पे आपका एनपी है पॉजिटिव का काउंट हो गया, जो आपका एनसी है वो नेगेटिव का काउंट हो गया। तो जो आपका मैक्सिमम वैल्यू आएगी इनमें से वो हमारी रिटर्न हो जाएगी एंड हमारा आंसर आ जाएगा। एंड इसमें आप देखिए दोनों टाइम हम लोग ने बाइनरी सर्च लगाई एंड वो नेस्टेड नहीं था, जिसकी वजह से हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई वो आई बिग O ऑफ लॉग एन। ठीक है, तो लॉग एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ने हम लोग आंसर सॉल्व कर दिया। तो ये हो गया। अब इसका जल्दी से हम लोग कोड देख लेते हैं पाइथन, सी प्लस प्लस एंड जावा में, जिससे आपको थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। हम लोग ने सेम लॉजिक सब कुछ सेम यूज करा है, द ओनली डिफरेंस इज ऑफ सिंटैक्स। तो ये रहा हमारा पाइथन में कोड। पाइथन में आप देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग ने लेंथ कैलकुलेट कर ली, उसके बाद हम लोग L0 R0 से हमारे जो लेफ्ट का केस है वो हमने काउंट कर लिया। तो एनसी आपका क्या है, जो नेगेटिव काउंट है, आपने m तब तक 0 है तब तक चेक करते गए, l की वैल्यू m+1 करी, r की -1 करी, और यहाँ पे आपने सिंपली फिर से आपने बाइनरी सर्च करी। इस बार आपने कंडीशन क्या लगाई, जो आपकी m की वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू 0 है, तो आपके पास l में वो वाली इंडेक्स स्टोर हो गया जिससे पहले तक आपके पास 0 है या नेगेटिव वैल्यूज है। एंड एट लास्ट आपने पॉजिटिव काउंट के लिए n माइनस एल कर दिया है, ठीक है, 1 नहीं है l है। देन आपने एट लास्ट रिटर्न कर दिया मैक्स ऑफ एनसी कॉमा पीसी। अब सिंपली इसका कोड देख लेते हैं हम लोग सी प्लस प्लस में, जावा में, एंड देन एट लास्ट मैं आपको रन करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो सी प्लस प्लस में कोड देखिए इसका, हम लोग ने नम्स डॉट साइज फंक्शन यूज करा है, लेफ्ट राइट मिड इनिशियलाइज करके उसमें वैल्यू दे दी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिंगल यूज हुआ है बिकॉज सी प्लस प्लस या जावा में हम लोग फ्लोर डिवीजन नहीं होता ऐसा कुछ। यहाँ पे आपने सेम कंडीशन चेक करी है। ठीक है, मिड की वैल्यू जब तक लेस देन 0 है, एल में आपके वो इंडेक्स आ गए जहां तक आपके पास 0 से कम वैल्यूज स्टोर होती जा रही है। ठीक है, उसका इंडेक्स या काउंट कह लो वो स्टोर हो रहा है। आपने नेगेटिव काउंट लिया, लेफ्ट की इक्वल कर दिया। यहाँ पे आपने पॉजिटिव के लिए चेक करा, जितने पॉजिटिव थे आपने यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 0 वाला केस लगाया, उससे आपके लेफ्ट में वो वाली वैल्यूज आ गई जिसका या तो 0 है या तो नेगेटिव है। फिर आपने यहाँ पे n माइनस लेफ्ट कर दिया एंड एट लास्ट आपने रिटर्न कर दिया मैक्स ऑफ नेगेटिव काउंट कॉमा पॉजिटिव काउंट। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जावा का कोड। जावा बहुत ही सिंपल सा कोड है एकदम। यहाँ पे भी हम लोग ने लेफ्ट राइट इनिशियलाइज करा, एकदम सेम कोड चलेगा, सेम लॉजिक है, द ओनली डिफरेंस ऑफ द सिंटैक्स। नेगेटिव काउंट आपका लेफ्ट आ गया, ये आपने यहाँ पे पॉजिटिव का चेक करा, पॉजिटिव में आपके पास आ गया। यहाँ पे मैथ डॉट मैक्स करके आप यूज करते हैं, नॉट लाइक इन पाइथन और सी प्लस प्लस जहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मैक्स फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, नेगेटिव काउंट एंड पॉजिटिव काउंट, एंड आपने रिटर्न कर दिया, इससे आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा कोड था, इसको जल्दी से मैं सबमिट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 0ms में हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी यहाँ पे वो सिर्फ लॉगिन थी। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको समझ आ गया हो अच्छे से। कोई भी डाउट हो कुछ भी हो तो आप मेरे को कमेंट करिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। बाकी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने स्टाइवर्स की शीट भी सॉल्व करा रहा हूँ एसडी की, जो कि आपके इंटरव्यूज एंड प्लेसमेंट में बहुत ही यूजफुल होती है। तो आप वहां से रेफरेंस ले सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। डेली क्वेश्चंस रेगुलरली नहीं अपलोड हो पाता है बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रिक्ट टाइम शेड्यूल। तो जितना हो पाता है आई डू इट फ्रॉम माई एंड, एंड आपको आई होप अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय।